तो दोस्तों आज मेरा घर बनने वाला एक टाइम मशीन। एआई ने मुझे एक ऐसा ही टास्क दिया है जिसमें मुझे 2 रूम दिया गया है। एक रूम मेरा फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा और एक रूम पास्ट को, और दोनों रूम को मुझे एक कहानी में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या मैं अपने फ्यूचर पास्ट को समझ पाऊंगा या एआई के चैलेंज में हो जाऊंगा फेल। तो मैं अपने लिविंग रूम के पास आ चुका हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एआई का कहना है कि 3 ऐसा ऑब्जेक्ट मैं अपने रूम पर देखूंगा जो हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ है और उस बारे में मैं बताऊंगा अपने पास्ट को लेकर। तो आइए मेरे लिविंग रूम पे। तो मैं पहले से दरवाज़ा खोल के रखा हूं और ये है मेरा लिविंग रूम। तो मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे ऐसे 3 ऑब्जेक्ट फाइंड करने होंगे। हाँ, तो वो 3 ऑब्जेक्ट मैंने फाइंड कर लिया है। सबसे पहले है फोटो फ्रेम। ये तस्वीर मुझे याद दिलाता है कि पास्ट की मेमोरीज ही हमारी आइडेंटिटी बनाती थी। जैसे एक फोटो एक सेकंड को हमेशा के लिए कैप्चर कर लेता है, वैसे ही हमारा पास्ट हमारे माइंड में परमानेंट के लिए जगह बना लेता है। So your brain can change in 3 very basic ways to support learning. साइंस भी कहता है कि हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस एक नेचुरल मेमोरी फोटो एल्बम बनाता है। यानी कि सारी बातों को अगर मिलाकर देखेंगे तो हमारी यादें तस्वीर के साथ गहरे कनेक्शन में होती है और वो याद की झलक हमें कभी कभी ड्रीम्स में भी देखने के लिए मिलती है। तो पहले ऑब्जेक्ट से तो मैंने यही जाना। दूसरा आपको बैठ कर दिखाते हैं। सोफा, इसने मुझे फैमिली के साथ वेरी काउंटलेस इवनिंग्स दी और ये मुझे दिखाता है कि ह्यूमन सर्वाइवल वाटर और फूड नहीं, बॉन्डिंग और सोशल सपोर्ट पर भी निर्भर करता है। और सोफा नहीं, चाहे वो बात नीचे बैठने का हो, तो न्यूरोसाइंस बोलता है कि लॉनलीनेस से इम्यूनिटी वीक हो जाती है और कंपेनियनशिप से बॉडी स्ट्रांग। यानी कि जो यादें होती है हमें बनाती है और आगे भी बढ़ाती है। और तीसरा मेरे हाथ पे है, वो है रिमोट, यानी इसके साथ है टीवी। Color television was invented. टीवी मुझे याद दिलाता है कि कितनी सिंपल एंटरटेनमेंट थी। और अभी अलग बात है कि हर कोई अकेले में मोबाइल में अलग टाइम देता है। अगर साइंस के हिसाब से देखेंगे तो फैमिली के साथ, खास करके फैमिली के साथ किया गया एंटरटेनमेंट और लाफ्टर ज़्यादा मात्रा में एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यानी कि इस बात से पता चलता है कि हम लोग जो पहले के वक्त में इकट्ठा होकर जो टीवी देखते थे, जो अगल बगल का 1-2 लोग या 2-4 लोग जो आ जाते थे, उस समय का हैप्पीनेस और अभी का हैप्पीनेस में समझ सकते हो कितना डिफरेंस है। यानी कि उस समय को हम लोग गोल्डन टाइम बोल सकते हैं, जो फैमिली के साथ इकट्ठा होकर टीवी के टाइम दिया करते थे। सो पास्ट ने मुझे सिंपलिसिटी और बॉन्डिंग का बहुत अच्छा लेसन दिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। यह है रूम ऑफ फ्यूचर। तो इसमें एआई ने कहा कि एक सब्जेक्ट हमें चूज करना है जो हमारे टुमारो को रिप्रेजेंट करे, यानी कि आने वाला कल को। तो चलिए मैंने वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल चूज कर लिया पिछले बार की तरह, जो कि बिल्कुल मेरे सामने है, और वो है मिरर। मिरर सिर्फ एक रिफ्लेक्शन नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि फ्यूचर का डिजाइन मेरे हाथों में है। साइंस भी कहता है ब्रेन में विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है। अगर तुम अपना गोल को इमेजिन करते हो तो ब्रेन उस पथ के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि वो ऑलरेडी हो चुका है, यानी जो चीजें तुम्हें पानी है वो आसान हो जाती है। तो इससे लेसन यही कि फ्यूचर सिर्फ सोचने का नाम नहीं, सोच को रिलेटिव बनाने का नाम है। तो मिरर मुझे फ्यूचर को लेके बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है जो हम सब से जुड़ा हुआ है। तो जब तक एआई अगला टास्क दे रहा है तब तक मैं आपको अपना घर, यहाँ रूम दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा छोटा भाई समद, बहुत प्यारा है। और एक और है जो रूम के अंदर चला गया, ओए खोलो। तो ये है, इसका नाम ये खुद बोलेगा। ज़ेड। क्या करता है? पढ़ाई नहीं करता, ये मस्ती करता है। तो ये 2 नमूना को लेकर, मतलब 2 दोस्त यानी हमारा भाई को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगला चैलेंज तक मैं थोड़ा सा वेट करूँगा और आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो यहाँ का बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, जो कि थोड़ा देर पहले बारिश हुआ था। यानी कि देखा जाए तो साफ हवा और साफ पानी की बूंदें सनलाइट को स्कैटर करती है, जिससे आसमान और ग्रीनरी और ब्राइट दिखने लग जाता है, जो कि आपको ऊपर दिख रहा है। और यहाँ का आप मिट्टी का अगर फील्ड के पास जाएंगे तो उसका सुगंध भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। मिट्टी से एक खास केमिकल यानी कि गोसमीन निकलता है, जो नेचुरल फ्रेश फ्रेग्रेंस देता है। तो ये भी एक रीज़न है। तो बाहर का आपको बस इतना जानकारी दे सकते हैं। तो अब मेरा अगला टास्क
इस बार एआई ने मुझे डिफरेंट चैलेंज दिया। इस बार चैलेंज में है कि 30 सेकंड के अंदर मुझे अपने पास्ट और फ्यूचर को जोड़कर एक अच्छा सा स्टोरी बताना होगा। और इसमें मेन ट्विस्ट ये है कि मुझे साइंस के तरीके से थोड़ा सा बताना पड़ेगा, थोड़ा सा घटाकर, थोड़ा सा मिलाकर, थोड़ा सा बढ़ाकर अपने तरीके से मुझे तैयार करना होगा। तो चलिए मैं कोशिश करूँगा 30 सेकंड के अंदर वो सारी बातों को मैं कवर कर लूँ जो मेरे से जुड़ा हुआ है। तो मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। तो मेरे पास्ट ने मुझे मेमोरीज और सपोर्ट सिस्टम दिया और मेरे फ्यूचर मुझे अपना और विजुअलाइजेशन का पावर देता है। साइंस बोलता है डीएनए तुम्हें तुम्हारा पास्ट देता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर डिजाइन करने का चांस देता है। मतलब जो तुम इनहेरिट करते हो उससे तुम बदल भी सकते हो। पास्ट, रूट्स, फ्यूचर, फ्रूट्स और दोनों मिलाकर एक ही कहानी बनाता है। यानी कि जो रोटी और प्यार मुझे पास्ट में मिला है वही एनर्जी हमें कल के सपने चेस करने में हेल्प करेगा। तो 30 सेकंड में मैंने कंप्लीट कर लिया। उस खुशी में मेरा बजा रहा है ढोल। तो बस इतना काफ़ी था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगला चैलेंज का इंतज़ार करते हैं। तब तक आपको फिर से बाहर का व्यू, कुछ कहना चाहते हो? हाय। तो आपको फिर से बाहर का व्यू दिखाते हैं, पर इस बार दूसरे साइड का दिखाते हैं। हाँ, तो ये है पीछे की तरफ और यहाँ का व्यू दे सकते हैं। यहाँ भी बारिश होने के कारण क्या खूबसूरत सीन है यहाँ का। और इधर जो आपको दिख रहा है चारों तरफ वो घास टाइप का, घास नहीं, एक्चुअल में ये घर है। उसके ऊपर ये लत है, करीब 100-150 साल पुराना ये है और नहीं पता कितने कहानी कितने लोगों के साथ यहाँ दफन हो चुका है। साइंस के हिसाब से हर दीवार अपने अंदर मॉइस्चर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करती है और धीरे धीरे नेचर उसे रिक्लेम कर लेता है। इसलिए आज वहाँ घास उग गया है, जैसे कार्बन साइकिल अपने पूरा साइकिल कंप्लीट कर रही हो। तो इसमें से लेसन सिंपल है कि वो इंसान बनाता वक्त और नेचर वापस अपने गोद में ले ही लेता है। तुम जाओ ताला लगा दो। तो यार इन्हें लास्ट चैलेंज मुझे दे दिया है और उसका कहना कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट मुझे पिक करना पड़ेगा अपने आसपास से जो दोनों रूम को जोड़ता हो, दोनों रूम को जोड़कर मुझे एक ऐसा बात याद दिलाता हो जो वक्त से जुड़ा हो। और मुझे लग रहा है इसके सवाल में ही जवाब है और जो मेरे हाथ में है मैंने पहले ही सोच लिया हूँ। नहीं, मैंने अभी सोचा, वो मेरे हाथों में है घड़ी। फ्यूचर और पास्ट के बीच का ब्रिज टाइम ही है। फिजिक्स आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम एक 4th डायमेंशन है। जैसे हम लेंथ, विड्थ, हाइट 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही टाइम भी एक कोऑर्डिनेट है जो स्पेस टाइम का पार्ट है। मतलब हम सब स्पेस में फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, लेकिन टाइम में सिर्फ फॉरवर्ड मूव करते हैं। यानी कि मिला जुला कर मोटा मोटा बात मैं यही कहूंगा, हर सेकंड एक इन्वेस्टमेंट है। या फिर तुम उसे वेस्ट कर सकते हो या फिर उसे अपने फ्यूचर में लगा सकते हो और कुछ अच्छा और बड़ा कर सकते हो अपने और अपने परिवार के लिए। तो डिसाइड तुम्हें करना है कि वक्त क्योंकि तुम्हारा है। तो दोस्तों आज मेरा घर एक टाइम जर्नी बन गया। तो बेड या बिस्तर मुझे टाइम जर्नी दिखाया, मुझे मेरे पास्ट के बारे में बताया और मेरे फ्यूचर के बारे में बताया। दोनों चीज़ से मैंने एक स्टोरी तैयार किया और खुद के बारे में एनालाइज किया कि मुझे फ्यूचर मैं हर एक सेकंड जो मैं बिता रहा हूँ ये मेरे फ्यूचर को लेकर कितना डेडिकेट है, कितना कुछ मुझे समझने और सीखने के लिए मिल रहा है। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक शुरुआत है हमारी जर्नी का, जो मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो मुझे कुछ चीज़ को लेकर चलना है, जैसे कि आप लोग के साथ जो इतना सारा प्यार शेयर करते हैं, जिसमें सब जानकारी है, साइंस है, एवरीथिंग मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये चीज़ मुझे सिखा रहा है, बना रहा है और मुझे डेवलप कर रहा है हर एक चीज़ के लिए। और ये मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, अपने भाई के साथ कर रहा हूँ। ये बैठ सकता है, अभी ये घबरा रहा है, उतना देर से मैं से थोड़ा डांट रहा था वीडियो को लेकर, तो अब ये यहाँ रह सकता है। और तू भी आ जा भाई, तुम भी रह सकते हो। तो लिटरली मैं यही कहूँगा कि हर काम को हैप्पीनेस के साथ और अच्छे के साथ करें, क्योंकि एक लाइफ एक जर्नी है और जर्नी में सब कुछ होना चाहिए, हैप्पीनेस, एंटरटेनमेंट और हर एक चीज़ जो आप इंजॉय कर सकते हैं अपने और अपने परिवार के साथ। ओए हाय करना। तो जल्दी से जैसे जैसे बिस्तर बिगाड़ा था वैसे वैसे बिस्तर करो और पंखा बंद करो, लाइट बंद करो, पैकअप हो रहा है जल्दी। तुम्हारे पास बिल्कुल 10 सेकंड है, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, जल्दी जल्दी बिस्तर करो और लाइट पंखा बंद हो चुका है। और अब हम लोग का होने वाला है पैकअप। सोफा का कौन सही करेगा?